आज राजकुमारी की शादी का दिन था। शुरुआत में राजकुमारी कुछ भी समझ नहीं पाई। सेरेमनी खत्म होने के बाद राजकुमार ने उसे अपने बाहों में उठा लिया। राजकुमारी खुशी में पूरी तरह खो गई थी, लेकिन अगले ही पल राजकुमार ने उसे पहाड़ के नीचे गहरी घाटी में फेंक दिया। किस्मत से घाटी में घने पेड़ और झाड़ियाँ थी। झाड़ियों की वजह से उसकी जान बच गई। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। दर्द से वो मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उसकी चीख घाटी के नीचे सो रहा एक ड्रैगन को जगा दिया। ड्रैगन की आग की लपटें उसकी ओर बढ़ने लगे। उसने भागते हुए किसी तरह एक गुफा में घुस गई, लेकिन उसका पैर पत्थरों में फंस गया। आग की लपटें नज़दीक आते जा रहे थे। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ा लिया। उसका शरीर थोड़ा जल गया था, लेकिन वो अब भी जिंदा थी। खंजर की मदद से उसने अपना लहंगा फाड़कर पट्टियाँ बनाई और उन्हें अपने जख्मों पर बांध लिया। फिर उसने एक मशाल उठाई, उस अंधेरी घाटी में आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसने पिघलती हुई बर्फ़ की कुछ बूंदें देखी। उसने सिर उठाकर पानी पिया और थकान से आंखें बंद कर ली। उसे पता नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। जब उसने आंखें खोली तो बर्फ़ की जगह आग जल रही थी। डर के मारे राजकुमारी फिर से गुफा की ओर दौड़ी और किसी तरह ड्रैगन से बच निकली। ड्रैगन की आग राजकुमारी की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन रस्सी की मदद से वो किसी तरह आग से बच निकलती है। वो तुरंत घोड़े पर सवार होकर भागती है, लेकिन ड्रैगन भी उसका पीछा करते बाहर आता है। मजबूर होकर राजकुमारी घोड़ा छोड़ देती है और एक बड़ी चट्टान के नीचे छिप जाती है। गुस्से में ड्रैगन घोड़े को जला देती है और चारों ओर आग फैलाने लगता है। दूर से ये सब देखकर रानी समझ जाती है राजकुमारी ड्रैगन से बच गई है। रानी कहती है, अगर गलती नहीं सुधारी गई तो ये ड्रैगन हम सबको जला देगा। अगले सीन में राजकुमारी की माँ उसकी छोटी बहन को दिखाते हैं। तभी रानी सैनिकों के साथ वहाँ आती है। माँ को चाकू से घायल करती है और छोटी बहन को अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह आग शांत हो जाती है। राजकुमारी चट्टान के नीचे से बाहर निकलती है। माँ से मिलने जहाज़ की ओर जाती है। तभी उसकी घायल माँ दिखती है और कहती है, रानी ने तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन को बलि के लिए ले गई है। राजकुमारी कहती है, पिता भले ही मर चुके हों, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपनी बहन को वापस लाऊंगी। गुफा में रानी और राजकुमारी की बहन को दिखाते हैं। फिर रानी अपने हाथ में और राजकुमारी की बहन के हाथ में कट लगाकर अपना खून उसके खून से मिक्स कर उसे नीचे फेंक देती है। इधर राजकुमारी तेज़ी से वहां पहुंचती है, लेकिन कोई नहीं मिलता। बहन की चीखें सुनकर वो रस्सी के सहारे नीचे उतर जाती है। तब तक ड्रैगन उसकी बहन को पकड़ चुका होता है। राजकुमारी पीछा करती है, लेकिन अंदर जाने से पहले ढाल की मदद से एक जाल बिछा देती है। ड्रैगन अपने मरे हुए बच्चों के पास बैठा है और कहता है, जल्द ही तुम्हारी बहन भी यहाँ आएगी। तभी ढाल गिरने की आवाज़ होती है। ड्रैगन उधर जाता है और इसी मौके पर राजकुमारी पीछे से अपनी बहन के पास आती है, लेकिन ड्रैगन को चाल समझ में आ जाती है। वो गुस्से में वहाँ आता है। राजकुमारी तलवार से हमला करती है, लेकिन ड्रैगन हंसते हुए कहता है, इससे मैं मरने वाला नहीं हूँ। राजकुमारी सच बताती है, हम राजा की बेटियाँ नहीं हैं। ड्रैगन कहता है, झूठ मत बोलो, तुम्हारे खून की गंध वही है। उसने मेरी बेटियों को मारा और मैं उसकी बेटियों को मारता रहूँगा। ड्रैगन राजकुमारी आग से हमला करता है। वो पानी में गिर जाती है, बुरी तरह जली हुई। ड्रैगन उसे पकड़कर कहता है, अब तुम भी वही दर्द सहोगी। अचानक राजकुमारी ड्रैगन की आंखों में चाकू से वार कर देती, लेकिन ड्रैगन फिर कहता है, मैंने कहा था मैं मरने वाला नहीं हूँ। राजकुमारी पीछे हटते हुए देखती है कि हवा एक चट्टान से टकराकर वापस लौट रही है। राजकुमारी कहती है, तो मुझे जला दो। ड्रैगन आग उगलता है, लेकिन राजकुमारी बीच से हट जाती है। आग वापस पलटती है और ड्रैगन को ही जला देती है। राजकुमारी ड्रैगन को अपना हाथ दिखाकर कहती है, वे सिर्फ हाथ का खून मिलाते हैं, असल में हम राजा की बेटियां नहीं हैं। तुम्हें सालों से धोखा दिया गया और तुमने निर्दोष लोगों को मारा। ड्रैगन थक कर कहता है, मुझे मार दो, लेकिन राजकुमारी पानी से चमकते कीड़ों को निकालकर ड्रैगन पर डाल देती है और उसके जख्म भरने लगते हैं। महल में राजकुमार एक और मासूम राजकुमारी की बलि के लिए शादी कर रहा होता है। तभी असली राजकुमारी वहाँ पहुँच जाती है। सब हैरान रह जाते हैं। वो कहती है, मेरी बहन के बाद अब तुम इस लड़की को मारना चाहते हो, और उस लड़की को परिवार सहित भागने को कहती है। रानी घमंड से कहती है, हमें तुमसे डर नहीं लगता, अकेली क्या कर लोगे। राजकुमारी जवाब देती है, डरने की ज़रूरत भी नहीं, आज तुम्हारे पापों की कहानी ख़त्म होगी। तभी आसमान से ड्रैगन उतरता है। पूरा महल डर से कांप उठता है। ड्रैगन राजकुमार, रानी और पूरे महल को आग में जला देता है। आग के बीच से राजकुमारी शान से बाहर निकलती है। आसमान में ड्रैगन उसके साथ उड़ रहा होता है।
अंत में वो अपनी माँ से कहती है, पिता के बिना भी हम अपना राज्य चला सकते हैं। और फिर राजकुमारी अपनी माँ और बहन के साथ अपने राज्य लौट जाते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।